प्राचीन समय की बात है। मिथिला की पवित्र भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे, महर्षि गौतम। उनकी पत्नी थी परम सुंदरी और पतिव्रता अहिल्या। उनका आश्रम तप, साधना और शांति का केंद्र था। एक दिन देवराज इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे महर्षि गौतम का रूप धारण कर आश्रम पहुंचे। अहिल्या क्षण भर के लिए भ्रमित हो गईं। तभी तपोबल से दीप्त महर्षि गौतम वहां आ पहुंचे। सत्य जानकर वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अहिल्या को शाप दिया, तुम युगों तक इस आश्रम में पत्थर बनकर पड़ी रहोगी। जब त्रेता युग में श्री राम तुम्हें अपने चरणों से स्पर्श करेंगे तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। शाप मिलते ही अहिल्या पत्थर बन गईं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, युग बदले, पर वह पत्थर वहीं पड़ा रहा, मौन, पश्चाताप और प्रतीक्षा में। त्रेता युग में जब श्री राम अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ वन से होकर मिथिला जा रहे थे, तब वे उसी आश्रम के समीप पहुंचे। गुरु ने राम से कहा, वत्स, यही वह स्थान है जहां अहिल्या शापित होकर पत्थर बनी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे चरण स्पर्श से ही उनका उद्धार होगा। करुणा और करुणामय दृष्टि से भरे श्री राम उस पत्थर के समीप गए। जैसे ही उनके पवित्र चरण उस पत्थर से स्पर्श हुए, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पत्थर कांप उठा और उसी क्षण अहिल्या अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। यह पश्चाताप, कृतज्ञता और मुक्ति के आंसू थे। अहिल्या ने फोल्डेड हैंड्स से श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने मधुर वाणी में कहा, माता, आपका तप और पश्चाताप पूर्ण हुआ। अब आप पुनः अपने धर्मपथ पर अग्रसर हों। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने अहिल्या को क्षमा किया और पुनः अपने आश्रम में स्वीकार किया। आश्रम में फिर से शांति और पवित्रता लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप और प्रभु की कृपा से सबसे बड़ा शाप भी समाप्त हो सकता है। भगवान श्री राम का चरण स्पर्श केवल पत्थर को ही नहीं, बल्कि हृदय को भी चेतना और प्रकाश से भर देता है।